हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि HP के प्रिंटर में जो कार्ट्रिज होती हैं उसको रिफ़िल कैसे करते हैं। आमतौर पे आप क्या करते हैं कि अपने बाज़ार में जाकर वहाँ पर रिफ़िलिंग के लिए देकर आते हैं, तो वो आपसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये इंक केवल 80 रुपये की आती है, तो आप खुद घर बैठे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कार्ट्रिज रिफ़िल कर सकते हैं। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो इस कार्ट्रिज के बारे में है, जो आपके HP प्रिंटर्स में या फिर दूसरे प्रिंटर्स में यूज होती है, कार्ट्रिज 12A। तो 12A की जो लेजर जेट कार्ट्रिज है उसकी रिफिलिंग कैसे होती है, आज उसके बारे में फुल ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा मैं। तो इसके लिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं रिफिल करने के लिए, एक तो ये छोटा लाइनर पेचकस हो गया, या फिर इसकी जगह आप कोई तार भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये पेच खोलने के लिए इसके एक बड़ा पेचकस या स्क्रू ड्राइवर आप इसको बोल सकते हैं। और इंक को कार्ट्रिज में डालने के लिए आप घर में भी ऐसा बना सकते हैं, किसी प्लास्टिक कवर से या फिर कागज़ के साथ, या फिर आप अगर दुकान वालों से लेंगे तो ऐसा आपको एक निप्पल वो दे देगा जिससे आप इसमें इंक रिफिल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा पाउडर का एक आपको खरीद के लाना है बाज़ार से, जो 120 ग्राम का पाउडर होता है, इंक टोनर जिसे बोलते हैं। तो ये आप खरीद लाएंगे पैकेट, जिससे आप रिफ़िल कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छी तरह से हिला लीजिए इस तरह से, ताकि जो इंक है जमी हुई वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बीच में। उसके बाद फिर हम एक एक करके इसके जो पेच हैं वो खोलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये जो पेच है आप इसे ओपन कीजिए, और इस पेज को संभाल के एक साइड पे रख लीजिए ताकि कोई भी पेज गुम ना हो जाए। अगर आपके ये पेज गुम हो जाते हैं तो आपकी कार्ट्रिज अनकम्प्लीट हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। पेज को ओपन करने के बाद आप इस पार्ट को बाहर निकाल लेंगे आराम से। तो इसको भी संभाल के साइड पे रख दीजिए। उसके बाद जो हमारा ड्रम है, इसको हम ड्रम बोलते हैं, तो इसको आराम से बाहर निकालना है। इस जो ऊपर एंगल लगी हुई है इसके प्लास्टिक की, तो इसको आराम से दूर करके और इसमें से ड्रम को बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको बाहर निकालना है और फिर आराम से ड्राइवर को घुमाते हुए, इसके ड्रम को घुमाते हुए बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपका ड्रम बाहर आ गया है। अगर आपको ड्रम चेंज भी करना हो तो आपका जो बाज़ार वाले हैं वो आपसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो आप खुद भी इसको चेंज कर सकते हैं। मात्र एक पेज खोलना होता है इसमें और वापस आप इसमें डाल सकते हैं नया ड्रम। तो ये हम संभाल के साइड पे रख देंगे। और अगला जो स्टेप होगा, ये हम इसका जो स्प्रिंग लगा होता है ड्रम को रोकने के लिए, इसको बाहर निकालेंगे। तो आप स्क्रू ड्राइवर से इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये काफ़ी टाइट होता है तो इसमें आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसको भी आप संभाल के रख लीजिए साइड पर। और इसके बाद जो बीच में होता है, ये इसको रबड़ की रोड बोलते हैं, तो इसको भी आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेंगे आराम से। तो इस तरह से बाहर आ जाएगा। इसको भी ड्रम के साथ संभाल के रख लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है इन पेज का। दोनों साइड से ये लॉक लगे होते हैं, एक ये भी हो गया और दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पर आमने सामने ये लॉक लगे होते हैं। तो हमें इस लाइनर की मदद से ये पेज बाहर निकालने हैं। तो अंदर से इसको बाहर निकालते हैं, अंदर जहाँ पर वो हो। आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइनर की मदद से हम इसको बाहर की तरफ धक्का लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से धक्का लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये आपकी जो पिन है, इसको लॉक पिन बोलते हैं, तो ये आपको संभाल के रखनी है। अगर ये गुम हो जाती है तो आपकी कार्ट्रिज काम नहीं कर पाती है। तो इसको भी आप संभाल कर साइड पे रख लेंगे। और दूसरी साइड का भी लॉक इसी तरह से आप बाहर निकालेंगे यहाँ से धक्का लगाकर।
तो हमने दोनों तरफ से लॉक बाहर निकाल लिए हैं और अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो इसको आप आराम से इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट कार्ट्रिज का जो पार्ट है, इसमें वेस्ट कार्ट्रिज फिल होती है ब्लेड के नीचे, और ये पार्ट हमारा ड्रम वाला हो गया जिसमें हमारा शाही जो इंक होता है वो इसमें भरा जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें जो वेस्ट कार्ट्रिज हमारी पहले वाली जो है हम उसको बाहर निकालेंगे। तो आपको अगर सिर्फ इंक बाहर निकालना है तो आप सिर्फ इसको इस तरह से पकड़कर और इंक बाहर निकाल देंगे वेस्ट इंक। तो इस तरह से आप इसको हिलाकर इंक को बाहर निकाल दीजिए। और इसको कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ कर दीजिए ब्लेड को। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है इंक को रिफिल करना। तो इंक रिफिल करने से पहले इसको अच्छी तरह से दोबारा हिला लेंगे। और ये जो पार्ट है ये आपकी मैग्नेट रोड। तो मैग्नेट रोड के ऊपर आप हाथ रखेंगे, यहाँ पर इसको दबा के रखेंगे क्योंकि ये किसी भी पार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती तो ये बाहर निकल आती है। तो इसके ऊपर इस तरह से हाथ रख देंगे आप, अपना अंगूठा यहाँ पर रखेंगे और अच्छी तरह से टाइट पकड़ लेंगे इसको, और फिर स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर लेंगे। हाँ, एक बात और है, ये ओपन करने से पहले आप अगर इंक का जो ढक्कन है वो ओपन जरूर कर लीजिए क्योंकि आप फिर डायरेक्टली इसको रिफ़िल कर पाएंगे। तो मेरे पास ये निप्पल है इसका रिफ़िल करने वाला, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। आप कागज़ का या फिर और कोई कीप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसको इस तरह से पकड़ूँगा और पेज को खोल दूँगा। इस पेज को भी अलग से रख लेंगे और इस जो कवर को हम आराम से बाहर निकालेंगे। मैग्नेट रोड को हिले नहीं देना है, आराम से बाहर निकाल लेंगे इसको हिलाते हुए। तो ये आपका कवर बाहर आ जाएगा और इस स्प्रिंग को आपको नहीं छेड़ना। अगर ये आपका ख़राब हो जाता है तो आपकी जो मैग्नेट रोड है वो काम करना बंद कर देती है। तो इसके बाद जो आपको आराम से इस ढक्कन को बाहर निकाल लेना है। ये ड्रम के ऊपर ढक्कन लगा होता है तो इसको आप बाहर रख लेंगे और ये जो पोर्शन है इसमें आपकी इंक रिफ़िल होती है। तो यहाँ पर हम इंक को रिफ़िल करना शुरू कर देंगे। इस तरह हिलाते हुए आप इसको रिफ़िल करेंगे क्योंकि वो जमी होती है थोड़ी इंक, तो वो इस तरह से बाहर आ जाती है। तो इस प्रोसेस में आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार फिर से हम ऊपर नीचे कर लेंगे इसको ताकि सारी इंक हमारी इसमें भरी जा सके। तो मेरा ये इंक जो है वो इसमें बोतल में ख़त्म हो गई है। तो मैं फिर से इसके ऊपर इसका कवर लगा दूंगा ताकि इंक जो बाहर ना निकले। ये प्रोसेस करने के बाद हम फिर से इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर इसको फिट कर देंगे। तो ये हमारा इंक रिफ़िल हो चुका है। इसके बाद हम इसका जो स्क्रू है वो ऊपर लगा देंगे। इसके बाद हमको वापस जो हमने इसके लॉक खोले थे उनको जड़ना है। इस तरह से आप इन लॉक के बीच में इनको फंसा देंगे वापस
तो आपकी इंक जो ये कार्ट्रिज है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको पकड़ लेंगे और वो जो लॉक वाली पिन है, ये वाली पिन आप इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पर। इसको आप पेचकस की मदद से बीच में डाल देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह आप इसको बीच में लगा सकते हैं। वीडियो स्टॉप कर। दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से इसको बीच में डाल देंगे। ये हमारी कार्ट्रिज फिर से लॉक हो गई है। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है, ये है हमारा रबड़ वाली जो रोड है, इसको हम साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। किसी कॉटन वाले कपड़े से लें, आप इसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये जो वाइटनेस है ये इसकी हट जाएगी, तो आपकी जो प्रिंट है वो बिल्कुल साफ आएगा। हम इसको यहाँ पर इसका जो ये लॉक की इसकी जगह बनी हुई है वहाँ पर फिट कर देंगे। फिर से ये हमारा कटच की आवाज़ जब आएगी तो आप देखेंगे कि ये घूमने लगी है, यानी कि ये फिट हो गई है। इसके बाद हम अपना ड्रम फिट करेंगे इसके अंदर। तो इसको भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए किसी कॉटन के कपड़े से। और इस जो इसका रोड लगी हुई है उसमें इस पार्ट को फिट कर देंगे हम। तो ये जल्दबाजी से नहीं करना है, आराम से इसके अंदर फिट करना है। पीछे से हाथ लगाएंगे ताकि ये टूट ना जाए। घुमाते हुए इसको फिट करिए और इधर भी आप इसको बीच में फिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम ये जो इसका कवर है इसको इस तरह से इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो ये हमारा कार्ट्रिज का जो रिफिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम इस स्प्रिंग को भी ध्यान से यहाँ पर लगाकर वीडियो स्टॉप कर। तो इस लॉक में यहाँ पर इसको फंसाकर और खींचते हुए यहाँ पर अड़ा देंगे इस लॉक में। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इस कवर पे हम इसका जो स्क्रू था वो फिर से लगा देंगे। लग रहा है यार, स्टॉप है। तो इस तरह से हमारी ये कार्ट्रिज रिफिल हो गई है। आप अगर घर पे कार्ट्रिज रिफिल करेंगे तो आपके 100 से 200 रुपये आप बचा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में इसका जो रिफिलिंग का रेट है वो 200 से 250 रुपये है। ये इंक केवल 80 रुपये की बोतल आती है। इसे खरीद कर आप इस कार्ट्रिज को रिफिल कर सकते हैं। इन दोनों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आपको ओरिजिनल जो कार्ट्रिज है वो खरीदनी है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये जो टोनर है इसको भी खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू।